सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो यहाँ पे हम कुछ इस वीडियो में हम जो रखेंगे वो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेकर रखेंगे। अगले वीडियो में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश कर रहे थे बट अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले फार्मूलाज जो हैं हम उसको ध्यान में रख लेते हैं। तो सबसे पहले a टू द पावर m एंड मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n। अब ध्यान देना मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। इसी तरीके से ये भी बेस और ये भी पावर। जब बेसिस सेम हो, इफ द बेसिस आर इक्वल, इफ द बेसिस आर इक्वल, then powers can be added, powers can be added। तो देखिए बेस सेम है भाई, तो पावर्स को सिर्फ ऐड कर देना है। पावर्स क्या हो जाएगा बच्चे, m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4। देखो बच्चे यहाँ क्या है, बेस सेम है ना, सेम। तो फटाफट करो। तो 5 ऊपर में क्या 3, नीचे और दूसरा क्या 4, ऐड कर दिया 5 टू द पावर 7। डन, ईजी है ना। तो ये बहुत सिंपल होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, खुश हो जाओ। अगर मैं 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर -2 कर दूं, ये भी तो कर सकता हूं। तो ऐड का ही रूल यूज करने वाले हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे प्लस -2। 5 टू द पावर 3 -2 प्लस माइनस माइनस एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1। एंड 5 टू द पावर 1 का लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, वो 5 ही होता है। तो ये भी हो गया आंसर। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और ओके क्लीन पेज ले, तो वाइट वाला ही पेज रह लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए a टू द पावर कोई टर्म m है, उसके ऊपर एक और पावर लगा दिया हमने n। जब पावर के ऊपर पावर रहे देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड। अब इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो बालकों, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, मतलब मल्टीप्लाई n। पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल अगर हम ले 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 3, देन व्हाट वी कैन से 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट गिव्स 5 टू द पावर 9, दैट गिव्स 5 टू द पावर 9। सिंपल है, आया समझ। इन केस इसके ऊपर एक और पावर लगा दें, a टू द पावर m n टू द पावर p, तो क्या होगा, यहाँ पे तीनों पावर्स मल्टीप्लाई होने वाले, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई p। कोई दिक्कत वाली बात। इसी तरीके से अगर 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, 5 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 3 3 9 9 3 27। डन, ईजी है तो आगे बढ़ो। चलिए उसके बाद है, अगर हमारा पावर्स डिवीजन में हो a टू द पावर m और a टू द पावर n। अगेन देखो यहाँ बेस सेम है बालक, बेस कैसे हैं, सेम है, सिर्फ पावर डिफरेंट है। तो बेस अगर सेम रहे, पावर डिफरेंट रहे और डिवीजन में रहे, देन द पावर्स आर subtracted
then the powers are subtracted. a to the power m minus n. तो यहाँ पे पावर्स हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 5 to the power 7 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3. बेस सेम है बच्चा, बेस तो सेम है. तो जैसे ही बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को सब्सट्रैक्ट. 7 minus 3 and that is equals to 5 to the power 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बालक, 4 बचेगा. सर काम ख़त्म, आंसर. इसको पूरा सॉल्व करने का हमारा मकसद नहीं है तो हम नहीं करेंगे. नहीं ज़रूरत रहे वो काम नहीं करते. ज़्यादा काम करना नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा काम करने का काम. ऐसा करो कि काम कर लो, पता भी ना चले. ओके, अगला हमारा है कि a to the power m and b to the power n. b to the power m माफ़ करना. यहाँ पे देखो बेसिस सेम है, बेसिस डिफरेंट है. बेसिस कैसे हैं, डिफरेंट हैं. एंड पावर्स जो है सेम है. तो हम क्या करते हैं, बेसिस को कर देते हैं मल्टीप्लाई. यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b एंड पावर्स हो जाएंगे m. a मल्टीप्लाइड बाई b एंड पावर क्या हो जाएगा, m. ओके, तो ऐसे अगर कोई एग्जांपल ले लें हम, जैसे 5 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 3. तो देखो पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट हैं. पावर सेम है एंड बेसिस डिफरेंट हैं डिफरेंट. तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई. मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड पावर आपका हो जाएगा 3, जो ये हो जाएगा 15 to the power 3. सिंपल सॉर्टेड कंक्लूजन्स हैं. तो ये सिंपल क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं अभी तक, और ये 4 फार्मूले देखे हैं, और भी कुछ 2 फार्मूले हम देख लेते हैं. अगर a to the power माइनस n रहे तो आप उसको क्या लिख देंगे, a to the power n लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. मतलब अगर a to the power n रहे, a to the power 1 by n रहे तो आप इसको a to the power माइनस n भी लिख सकते हैं. जैसे अगर एग्जांपल हम ले लें एक क्वेश्चन का, तो एग्जांपल में जैसे हमारा रख लेते हैं a to the power 2 to the power minus 3. तो हम इसको पॉजिटिव टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 2 to the power 3 लिख देंगे. अगर हम 2 to the power 1 by 2 to the power minus 3 लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो इसको ऊपर जब भेजेंगे तो क्या हो जाता है, साइन इंटरचेंज हो जाता है. मतलब देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो नेगेटिव का पॉजिटिव का ऊपर, अगर ऊपर था तो ऊपर से नीचे आया तो पॉजिटिव हो गया. भाई सिंपल सा बात है. तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में था तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा. ठीक है. अगर कोई टर्म है उसका पावर 0 है, कोई भी टर्म है उसका पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 होगा. जैसे 2 to the power 0 equals to 1, 5 to the power 0 equals to 1, 9 to the power 0 equals to 1. कभी भी 0 प्लीज़ नहीं लिखिएगा. अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, पावर 0 आ जाता है तो वो 0 लिख देते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक मैं आई गेस कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ एक बार रिपीट करें, और रिपीट करने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे सुनाएं. वहाँ पे गुस्सा करें मेरे ऊपर, ताकि मैं फिर बताऊँ आपको और अच्छे से बताऊँ. ओके, तो हम आते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं. 17 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17 to the power minus 5. अब देखो भाई बालक, बेसेज कैसे हैं, सेम है. बेसेज कैसे हैं, सेम हैं. तो इनको हम क्या करने वाले हैं, बेसेज को सेम रख के पावर्स को क्या करेंगे. हमारे पास रूल था, फार्मूला क्या था, फार्मूला हर बार लिख लो, है ना. फार्मूला जितनी बार लिखोगे याद रहेगा, है ना. क्या था भाई, a to the power m मल्टीप्लाइड बाई a to the power n. तो क्या होता है, a to the power m प्लस n. ये फार्मूला यूज कर रहे हैं. तो बेसिस m है 2 to the power प्लस माइनस 5 किया. 17 2 एंड प्लस माइनस कितना होगा बालक, तो माइनस 5 सर, है ना. अरे तुम लोग एक्सपर्ट हो यार. तो 17 एंड माइनस 2 मतलब 2 माइनस 5 तो 17 माइनस 3. और अभी मैंने सिखाया था कि भाई हम पॉजिटिव में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, बट पॉजिटिव में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इस फॉर्म में लिखूँगा. कोई दिक्कत वाली बात
अरे दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है ऐसा 5 to the power 2 एंड होल टू द पावर -7, तो ये कैसा वाला फॉर्मूला लगेगा भाई? a to the power m होल टू द पावर n। तो क्या हो जाता है इसका भाई? a to the power m मल्टीप्लाइड बाई n। तो यहाँ भी वही करना है भाई, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, तो 5 2 to the power -7, अरे भाई -7 है, ब्रैकेट में रख लो, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 -14, ये आपका डन डनाडन हो गया, काम ख़त्म। ठीक है, इजी है, अभी तक बहुत इजी लग रहा होगा। एक्चुअली इजी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आज, पूरा इजी क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी यहाँ देखो 7 to the power -3 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power -3 है। पावर सेम है सर, बेसेस डिफरेंट हैं। पावर्स सेम हैं और बेसेस डिफरेंट हैं। a मल्टीप्लाइड बाई b एंड यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m, तो आपस में क्या हो जाते हैं? ये मल्टीप्लाई एंड पावर्स हो जाते हैं सेम। तो यही करने वाले हैं इनके साथ। 7 2 जा 14 एंड हो जाएगा यहाँ पे -3। हम इसको नेगेटिव में लिखना अच्छा नहीं लगता हमें, तो हम इसे लिख देंगे पॉजिटिव में। क्या ही दिक्कत हो गया बालक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं नया पेज में, खूबसूरत पेज में। चलिए, एक थोड़ा सा आपके लिए आई गेस डिफ़िकल्ट तो नहीं होना चाहिए। 7 to the power 1/5 और 7 to the power 1/3, और ये है आपस में डिवीज़न में। तो डिवीज़न का रूल क्या था? अगर बेस सेम रहे, पावर क्या रहे? डिफरेंट, है ना। बेस सेम रहे, पावर रहे डिफरेंट, तो बेसिस को सेम रख के m-n कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा बात है। 7 to the power 1/5 -1/3, 7 एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 - 5। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? 7 to the power -2/15। फिर से हमको नेगेटिव पसंद नहीं है ना, तो 7 to the power 2/15 लिख सकते हैं पॉजिटिव में। कोई दिक्कत? देखो, जहाँ जो फार्मूला लगाया है वो बताया है मैंने, उसके बाद भी अगर परेशानी रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेने का है, शर्माने का नहीं है ना। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स में तो क्वेश्चंस तो कॉन्सेप्ट्स तो थोड़ा बहुत बताना होता है। कॉन्सेप्ट मेन क्वेश्चन सही क्लियर होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 17 to the power 1/5। अब क्या है भाई? बेसिस से तो सेम नहीं है, बट पावर सेम है सर। तो a to the power m मल्टीप्लाइड बाई b to the power m, तो सर a मल्टीप्लाइड बाई b to the power m कर दो सर। तो यही कर देते भैया। हमें 17 मल्टीप्लाइड बाई 13 to the power 1/5, और 17 मल्टीप्लाइड बाई 13 कितना हो जाएगा भाई? तो 170 + 50, 170 51 12 2, तो 2 2 21 ना 1/5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ तक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए हमने। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? होना भी नहीं चाहिए। ओके, थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं, 1-2, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में लेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे जैसे 64 to the power 1/2। अब इसमें तो आपको दिख नहीं रहा है, और इस हम पे पावर को हम हटाना चाह रहे हैं या सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्मूला रखना चाह रहे हैं। सिंप्लीफाई करना, हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो 64 किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? किसी का पावर 2 दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे जो पावर रहे, ऐसा जो पावर रहे उसको हमें काटना है। तो हम इसके किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो भाई, इसको फैक्टर करके हम 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको,
और इसको 8 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो हमें 2 की आवश्यकता है, तो हम इसे लिखेंगे 8 का पावर 2। और ये पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो क्या हो जाता है, 1 सेकंड पहले लिख लेते हैं ताकि नहीं आप तो कंफ्यूज ना हो। ओके, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है। मैंने सिर्फ इसको हम 64 के 8 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं बालक, ठीक है, 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिख दिया 8 का पावर 2। अब हम क्या देखेंगे, 8 टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, 8 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है, तो 8 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यहाँ से 2 निपट गया, बचा कितना 8, काम ख़त्म। इतना सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए और उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि मुझे भी निकलना है अपने स्कूल और मैं हो रहा हूँ लेट। 32 1 टू द पावर 5। अब देखो भाई, अगर 32 का फैक्टर्स नहीं याद रहे तो 32 को आप 2 से फैक्टराइज कर लो। मुझे तो याद है तो मैं तो फटाफट कर लेता हूँ, बट आपको अगर ना याद हो तो प्लीज़ आप कर लें इस चीज़ को, है ना। तो 2 का पावर कितना आया, 5 टाइम्स आया, तो 2 टू द पावर 5 इसको लिख सकते हैं और पावर के ऊपर पावर लगा सकते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए होता है जिससे हम इसको रिड्यूस कर पाएँ। तो ये 8 टू द पावर m टू द पावर n के फॉर्म में ऑलरेडी है ना। तो 8 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं बालकों, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जल्दी दूसरा वीडियो लेके आएंगे। पिछले वीडियोज़ में काफ़ी टाइम लग गया, एक्चुअली मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और काफ़ी परेशान भी चल रहा था मैं। तो अब मैं बेहतर हूँ, सब कुछ अच्छा है, तबीयत भी ठीक है। तो इसी वीडियो तक फ़िलहाल के लिए रखते हैं, इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।